यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हिंदी में जिसको कहते हैं सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। इसी का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहिए चाहे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन कहिए, एक ही बात है। प्रवणता सरल रेखा की या फिर ढलान सरल रेखा की एक ही बात है। ढलान या स्लोप हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, हम कई जगहों पर इसका उपयोग अपने जीवनचर्या में उपयोग करते ही। तो स्लोप का आप यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? आपने अगर अपने शहर के किले देखे होंगे, फोर्ट्स, दुर्गों का अगर आपने विजिट किया होगा तो देखे होंगे वहाँ पे ढलान होती है, चढ़ाई करनी पड़ती है आपको। उसी तरह से घर में अगर आप कोई गाड़ी पार्क करते हैं तो रोड के लेवल पे तो घर का लेवल होता नहीं, घर का लेवल थोड़ा ऊंचा किया जाता है रोड से। और अगर आपको घर में गाड़ी पार्क करनी है तो फिर आपको एक रैंप बनाना पड़ता है जिससे आप गाड़ी को अंदर आसानी से पार्क कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे हमारे एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ के ले सकते हैं जिसमें हम स्लोप्स का यूज़ अपने जीवन में करते हैं। तो ये जो स्लोप्स के मैंने एग्जाम्पल आपको दिए ये सारे 3D ज्योमेट्री के हैं, जबकि हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हालांकि ये शब्द तो सेम ही है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहिए या स्लोप ऑफ रैम्प कहिए, 2D डायमेंशन 3 डायमेंशन में इतना ही डिफरेंस है। लेकिन आइए इसकी डेफिनेशन क्या है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है चाहे 2 से 3 लाइन के प्रश्नों में इसको पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट या स्लोप प्रवणता क्या है? मेजरमेंट ऑफ द स्टीपनेस ऑफ लाइन। कोई भी लाइन कितनी झुकी हुई है, कितना एंगल वो बना रही है एक समतल के साथ, स्टीपनेस कहते हैं गहराई को। ये मेजरमेंट को हम क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ द लाइन कह रहे हैं या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कह रहे हैं। देयर आर मेनी वेज टू मेजर स्टीपनेस। इस एंगल को मेजर करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, अभी हम देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम किससे दर्शाते हैं? छोटे m से लिखते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन से हमको पता चलेगा फॉर्मूला कैसे आया इसका। तो थ्योरम क्या है हमारी? द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। एक सरल रेखा है जो कि दो बिंदुओं से निकल रही है, x1, y1, x2, y2, और इस लाइन का स्लोप क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा थ्योरम है। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है? कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन विद थीटा इंक्लिनेशन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे जिसका इंक्लिनेशन एंगल जो होगा, यानी एंगल समतल के साथ कितना बनाएगा वो थीटा डिग्री का, एंड पासेस थ्रू 2 बिंदुओं से निकलेगी, एक x1, y1 एंड b x2, y2। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। तो ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, इसके अंदर हमको एक y एक्सिस चाहिए और एक हमारे पास इसके अंदर हो गया x एक्सिस। ठीक है, एक हम सरल रेखा इसके अंदर बना लेते हैं। ये हमारी सरल रेखा हो गई। इस सरल रेखा पर 2 बिंदु ले लेते हैं हम। एक तो हमारा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं A, x1, y1। ठीक है, अब देखिए मुझे ये बताइए कि ये जो दूरी होगी ये दूरी कितनी होगी? ये जो दूरी है हमारी, ये दूरी कितनी होगी यहाँ से? अब y1 होगी है। उसी प्रकार ये जो दूरी होगी आपकी, ये दूरी कितनी होगी? इसकी x1 होगी। ठीक है, उसी तरीके से ये दूरी कितनी होगी? x2, और इसकी जो ये दूरी होगी वो कितनी होगी? y2 होगी। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं? एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। इस x एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो हमारा ट्राइंगल बना है वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को मान ले C, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या बता सकते हैं? ये जो पूरा लेंथ है आप देख रहे हैं कितना है? x2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2। उस तरह से ये ऊपर कितना है? y1 है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। अब मुझे बताइए AC का वैल्यू कितना होगा? मुझे AC ट्रेवल मैंने किया, ये जो पॉइंट है B, मुझे यहाँ A से B तक मुझको ट्रैवल करना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पहले x एक्सिस के अलोंग और फिर मैं y एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ जाऊंगा। इतना तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा ही है। अब ये जो डिस्टेंस है AC, ये जो AC डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकालिए। तो क्या होएगा? x2 - x1 आएगा।
और उसी तरह से ये जो बी सी लाइन है परपेंडिकुलर, इसका अगर हम लंब का मान निकाल दे तो कितना आएगा, x2 में से x2 जीरो हो गया और y2 माइनस y1 हो जाएगा इसका मान। इतना आपको समझ आया। ये BC का मान आएगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, बड़ी वाली जो डिस्टेंस है उसको हमने छोटी वाली डिस्टेंस में से माइनस ही तो करते हैं। अगर आप कॉलेज से घर जा रहे हैं, उसका 5 किलोमीटर आप निकालते हैं कि ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो वो आप कैसे निकालते हैं, घर से घर की दूरी 0 किलोमीटर, घर से कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर, तो 5 माइनस 0 5 किलोमीटर हो गया। इसी तरीके से बस इसकी दूरियां हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। तो अब हमारा जो ये एंगल जो है, इसमें ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री बन रहा है, ये इसमें दे रखा है थ्योरम के अंदर। तो ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा, क्योंकि इसी एंगल के साथ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची है हमने। तो ये जो एंगल, इस लाइन भी सेम है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वही इस लाइन के साथ भी एंगल बनेगा। तो अब देखो एंगल्स हमारे पास, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 3 एंगल हमारे पास हो सकते हैं। एक तो साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है और एक टेन थीटा हो सकता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखिए हमने इसमें जब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा ये AC और BC, तो ये AC किसको डिनोट कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ इस ट्राइंगल ABC के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेस है, इसका आधार है। और ये BC क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, लंब है ना इसका। तो ये जो तीनों हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें से हमको बेस और परपेंडिकुलर दोनों जो आए वो वाला फॉर्मूला अपने को इसमें यूज करना है। तो टेन थीटा ही है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमारे पास आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है A B एंड C, इसकी बात कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ABC हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB इज इक्वल टू, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्मॉल m को हम क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कंडीशन देखी ये क्या है, तो ये टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा देखिए बेस कितना है यहाँ पर AC, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC। इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके अंदर आप और इस ये जो m है इसको हम राइज अपॉन रन भी लिखते हैं। राइज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर कितना जा रहा है, तो ये जो BC है इसको हम क्या कह रहे हैं, राइज कह रहे हैं। और AC जो है वो आप x एक्सिस के अलोंग कितना चले, वो है हमारा रन, जो कि कितना होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज कितना हुआ, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर, अगर आपको एंगल दे रखा है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको x1 y1 x2 y2 पॉइंट दे रखे लाइन की तो भी आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें एक कंडीशन और लिखी जाती है, वेयर x2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू x1 होगा, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया है तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसमें कंडीशन लिखते हैं, वहां पर x2 नॉट इक्वल टू x1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम डिवीजन बाय जीरो से, हम डिवीजन बाय जीरो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे आने वाले वीडियोस में भी हम बात करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर मैं हिंदी में एक एक पॉइंट को ट्रांसलेट कर दूंगा। पहला पॉइंट क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज डिफाइंड बाय m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि एक सरल रेखा है जो दो बिंदुओं से निकल रही है, A x1, y1 और B x2, y2। तो उस सरल रेखा की प्रवणता को हम दर्शाएंगे m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से, जहां पे x2 माइनस x1 बराबर आपस में नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा देन टेन थीटा विल गिव द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि एक सरल रेखा थीटा डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा उस सरल रेखा की प्रवणता को दर्शाएगा,
ठीक है, ये अभी हमने देखा, टेन थीटा लिखिए या एम लिखिए, एक ही बात है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो किसके इक्वल होती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के इक्वल होती है। यानी एम जो होगा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। अगर आप थीटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो स्लोप सरल रेखा की भी प्रभावित होगी। अगर आपने थीटा एंगल को बढ़ाया, इफ यू इंक्रीज द एंगल थीटा देन देर विल बी इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ लाइन। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। अगर आपने स्लोप को बढ़ाया या घटाया तो थीटा जो एंगल है इंक्लिनेशन का उस पर भी बढ़ाव और घटाव आपको दिखेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम जो स्टीपनेस को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं वो हम जानेंगे और टाइप्स ऑफ स्लोप के बारे में भी हम जानेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।